हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा डेली ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप कैसे हैं फ्रेंड? अब अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज तो मौसम अब ठीक है, पहले से ठीक ही रहने लगा है। अब तो सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आने लगी है। और सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ी, तो इस वजह से सर्दियों में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब बस ठंड चले जाए, बस बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी इस साल। अब अभी भी वैसे रात में होती है, बहुत ठंडी होती है रात में। बस दिन में अच्छी धूप निकलती है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा धूप में बैठो फिर अंदर बैठो, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी बैठो तो तेज़ धूप लगने लगती और अंदर ज़्यादा बैठो तो ठंडी लगने लगती है ना। लेकिन थोड़ा धूप और थोड़ा ठंडी अच्छी भी लगती है। लेकिन एकदम से अगर ज़्यादा धूप में बैठो तो ज़्यादा धूप लगती है, तो फिर भागना पड़ता है धूप से। और एकदम से ज़्यादा ठंडी में बैठो तो भी ठंडी लगती है, तो लगता है थोड़ा सा धूप ले ले। फ्रेंड, मैंने तो अपना सुबह का काम सारा निपटा लिया है और मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है सुबह, और दोपहर में आ जाएगी 3 बजे तक। फिर अभी मैं दोपहर में सोची कि तब तक फ्री हूँ तो कुछ ब्लाउज़ वगैरह की कटिंग कर लूँ, फिर सिलाई करना होगा। और आज मैं अकेली हूँ तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरी दीदी के यहाँ गई हुई है। वो बहुत दिनों से दीदी को देखी नहीं थी ना, उसके पास गई नहीं थी, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोली मैं घूम के आती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे जीजा जी नहीं हैं। बहुत साल पहले मेरी दीदी बहुत छोटी थी, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी उसकी, 20-22 साल की थी, तभी मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी। तो अब मेरी दीदी अकेले रहती है। उसकी 2 बेटियां थी, तो उनकी शादी हो गई तो अपने ससुराल चली गई। तो अब दीदी अब अकेले रहती है अपने घर पे। और उसके ससुर जी तो हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अब अकेली ही है। अपना जीवन साथी होता है तो घर अलग ही लगता है, या फिर कोई लड़का वड़का हो तो घर अच्छा लगता है, लेकिन हो गया नहीं है तो अकेली ही है। इसलिए ज़्यादा दिन तक माँ उसको जब देखती नहीं है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जाती है देखने के लिए 4-6 महीने में या साल भर में चली जाती है। तो उसको भी अच्छा लगता है, दीदी को भी, कि चलो मेरी माँ मुझे आई है देखने के लिए। और आज तो मैं अकेले हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई है आसपास। और आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा यहीं रहती है पीछे, तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहन सहन, ज़्यादा से ज़्यादा काम यहीं पे होता है। हमारा नहाना धोना, कपड़े लत्ते और बर्तन वर्तन सब कुछ हम लोग यहीं करते हैं, पूरा दिन का काम। और आगे तरफ नहीं करते, नल से पानी यहीं ला के भर लेते हैं और फिर यहीं पे सारा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे फिर से एक ब्लाउज़ कटिंग करनी है और सिलाई करनी है। वैसे अभी भी कुछ ज़्यादा ब्लाउज़ नहीं आते हैं मेरे पास, लेकिन ठीक है, आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज़ मेरे पास आने चालू हो जाएं, तो मैं खूब सिलाई करूं, ताकि अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकूं। क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है, मुझे ही उसके बारे में सोचना है, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसकी
ज़िंदगी बनानी है और अपनी भी साथ में, तो इसलिए काम तो ज़्यादा से ज़्यादा ही अगर हाथ में आए तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड, मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए सोची आज बनाती हूँ और डालती हूँ। और फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके, जल्द से जल्द आ सके और आप मुझे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो आपको मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या मेरी लाइफ है। और थोड़ा सा गम, थोड़ी खुशी, सब कुछ है। बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है और आगे भी शायद कट ही जाएगी धीरे धीरे, लेकिन अभी तो बहुत कुछ करना है आगे, अपनी बच्ची के लिए और अपने लिए भी, इसलिए कोशिश में लगी रहती हूँ। वैसे तो अभी मेरी माँ है तो बहुत सपोर्ट है मुझे उसका, वो बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करती है और उसी के दम पे तो मैं इतना बड़ा कदम उठा के यहाँ पे हूँ। इसलिए मैं तो अपनी माँ के लिए जितना भी मतलब उसका करूँ ना, वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि फ्रेंड, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाएं, पूरी दुनिया से लड़ें, वो माँ बाप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं हमारे लिए। क्योंकि वो भगवान तो तुरंत आके हमारी मदद नहीं करते, लेकिन हमारे माँ बाप तुरंत ही हमारी मदद करते हैं। थोड़ा भी हमको तकलीफ़ में देखते हैं या थोड़ी भी हमको तकलीफ़ हो, उनको पता चलता है तो जल्द से वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं। कभी अपने बच्चों को वो दुख में नहीं देख सकते। और इसी तरह फ्रेंड, सभी माँ बाप को इसी तरह अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया। दुख की बात तो है फ्रेंड कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और वो कर रही है और हमें जब तक कर पाएगी तो करेगी। वो मुझे कभी ये महसूस नहीं होने देती कि तू अकेली है या तू कुछ कर नहीं पाएगी या तुझे कोई परेशानी है तो तेरा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो बहुत मेरा ध्यान देती है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा, उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। बस फ्रेंड, इसीलिए चलो हिम्मत बढ़ती है थोड़ा सा। क्या वो इतने मेरे को हिम्मत देती है ना, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती है। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब नहीं कर पाऊँगी कुछ, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा और मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मेरी माँ मुझे हिम्मत देती है तो फिर मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है, फिर सोचती हूँ हाँ सब हो जाएगा धीरे धीरे करके। बस ऐसे ही। और फ्रेंड, दुख तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी की ज़िंदगी में कुछ अलग तरीके से आते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ अलग तरीके से हैं। लेकिन दुख तो सभी के बीच में रहता है, सभी की ज़िंदगी में रहते हैं, क्योंकि एक साथ सुख तो किसी की ज़िंदगी में अकेले नहीं रहता। कभी सुख तो कभी दुख ज़रूर ही आते हैं। और फ्रेंड, बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्रेंड आप लोगों की भी हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा मिल सके। और बस फ्रेंड, मेरी यही आप लोगों से विनती है और प्रार्थना है कि कुछ तो मैं कर रही हूँ, कुछ आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।